हेलो प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में 4 या 5 तरीके के क्वेश्चंस देखे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने 4-5 तरीके के प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाया वो अगर नहीं करे हो तो एक बार जाकर देखो। हर एक टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चंस या तो आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, एएलपी में भी पूछा गया है, साथ में आपका जो आरआरबी का पुलिस फोर्स होता है उसमें भी पूछा गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया प्रिपरेशन, जो भी बच्चा रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं किया है, फिर शॉर्टकट तरीके से नहीं किया, क्योंकि शॉर्टकट मेथड आप लोगों को एग्जाम में बहुत जरूरी होता है और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे शॉर्टकट मेथड से ही है, तो वो सारे मेथड्स आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस चीज पे बहुत ध्यान देना कि शॉर्टकट मेथड आप लोगों को ज्यादा ज्यादा आना चाहिए और साथ में करेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो शॉर्टकट मेथड आप लोगों को अप्लाई नहीं करने आ रहा है तो वहां पे चीजें गलत होकर आएगी और आप लोग क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आओ। तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप लोग करो बिल्कुल करेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग जहाँ पे आप एक नंबर के लिए अटेम्प्ट करोगे वहां पे आपका 1.33 नंबर माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एक जो आपको कर रहे हैं ना कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन से आपका रैंकिंग जो है बहुत पीछे खिसक जाता है। और जो बच्चे फॉर्म भरते हैं तकरीबन तकरीबन, जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 2019 में जब रेलवे का एग्जाम निकला था ग्रुप डी का, तो उसमें 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डाला था। और तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे है। तो आप लोग बहुत डेडिकेशन के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करो और इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो इसी के साथ देखते हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सम पीपल डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क। पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि एम डी एच, यानी कि यहाँ पे होता है एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एम, यानी कि कांस्टेंट लिख सकते हो इसको। डायरेक्ट में कहूं तो कांस्टेंट लिख सकते हो। अगर दूसरी भाषा में अगर कहो तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हो कि m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 एंड h2 अपॉन w2। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मैं एक एक चीज बता रहा हूँ कि एम क्या है, डी क्या है, एच क्या है। एम आपका नंबर ऑफ मेन या फिर नंबर ऑफ पीपल रहेगा, नंबर ऑफ वुमेन्स रहेगा, जो भी आपका दिया रहेगा वो हो गया। डी मतलब आपका डे हो गया। एच मतलब आपका घंटा जो आवर्स होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हो, या फिर यहाँ पे जो एच की जगह पे आपका टी भी लिखा रह सकता है, टाइम भी लिखा रह सकता है कि एक दिन में एक व्यक्ति कितना काम करता है। तो एच टी भी लिखा रह सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद डब्ल्यू मतलब वर्क, कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब काम तो कर रहा है लेकिन एक काम के कितने हिस्सा वो कर पा रहा है, तो वो हो गया आपका डब्ल्यू। यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि चार जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है वो चारों का मतलब क्या है और कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग आज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मैंने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। मान लो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल दिया हुआ है तो हमें ये नहीं पता है कितने लोग हैं, तो लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू क्या कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू एक्स। समझ गए। अब यहाँ पे आगे समझो क्या है, कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 डेज, यानी कि D1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट, मतलब 5 उसमें से नहीं आए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स ने तो डिसाइड किया कितने दिन में काम करने के लिए, 10 दिनों में कितना काम करने के लिए, एक काम करने के लिए, लेकिन 5 एब्सेंट थे तो x माइनस 5 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, x माइनस 5। और अगर 5 एब्सेंट है जिसकी वजह से 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से 12 और सेम काम 1।
इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं। यहां से 10x हो गया, ये यहां से 12 इंटू एक्स कितना हो गया, 12x माइनस 12 इंटू 5 60। इसे RHS में लेकर चले जाओ, इसे LHS में लेकर आ जाओ। ये 60 का प्लस हो गया और ये हो गया 12x माइनस 10x। यानी अगर हम बात करें तो 60 इक्वल टू हमारा 2x आ गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा 30 निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पीपल कि कितने लोग ने डिसाइड किया था इनिशियली। जो रियल नंबर ऑफ पीपल थे, वास्तविक संख्या थी, आदमियों की संख्या कितनी थी, 30 था। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है, आप लोग इसको मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या आ गया है, आप लोग जल्दी से एक बार रीड करो। सेकंड क्वेश्चन में है ग्रीस कैन पेंट पिक्चर इन 4 days एंड बाय वर्किंग 8 hours डेली। मतलब 8 घंटे का डेली काम करता है ग्रीस 4 दिनों तक, तो एक पेंट को कंप्लीट कर पाता है। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहे थे, ड्यू टू फीवर ही वाज ओनली 6 hours डेली। तो इसका मतलब बुखार की वजह से या फिर बीमारी की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही डेली काम कर पाता है। तो 6 घंटे ही अगर डेली काम कर पाएगा तो उस काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया। यानी कि 7 पिक्चर को कंप्लीट करने में वो कितना समय लेगा। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसमें कैसे क्वेश्चन होगा। आई होप इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है, और बट पूछा जाता है हर बार ही एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इससे आता ही होता है। MDH इसको बोलते हैं, MDH कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, आप लोग ध्यान देना। ग्रीस का दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो M1 D1 H1 अपॉन W1। तो यहां से अब बताओ क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्रीस 1 दिया हुआ है। तो यहां से ग्रीस 1 ही आदमी है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने दिनों में काम समाप्त करता है, तो 4 दिन में करता है। और एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। और इसका पिक्चर कितना है, 1 है। और इसमें दूसरे में देखो आप लोग कि 6 घंटे डेली काम करता है और पिक्चर कितना है, 7 है। मेन तो एक ही है। और यहाँ पे आपका डे कितना है, हमसे पूछा गया है D2 इंटू H कितना है, 6 घंटे और पिक्चर 7। तो ये आप लोग वैल्यू पुट कर दो और आसानी से देखो कैसे सॉल्व हो जा रहा है। यहाँ पे 8 इंटू 2 8 इंटू 4 32 हो गया, 32 इंटू 7/6 इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा। यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा और ये 16। D2 कितना आएगा, 16 इंटू 7 16 से 112 अपॉन 3 हो गया। ये 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहो, तो ये कैंसिल कंप्लीट नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये आपका कितना आ जाएगा, 37 इंटीजर 1/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एग्जाम में आप लोगों का मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और अगर सिंपल दिया हुआ है तो सिंपल ही आप लोग रहने दें। तो चलो इसमें साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। फिर थर्ड क्वेश्चन इससे करने के बाद देखो कि क्या पूछा गया, राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट अ 5 फुट हाई वॉल इन 10 days। यानी कि राम और श्याम एक साथ मिलकर 5 फुट ऊंचा दीवार को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और दूसरा क्या कहा गया है, इफ राम कैन कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज श्याम विल कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कंस्ट्रक्शन करने में श्याम को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको जल्दी से आपको पहले तो देखो, इसमें एलसीएम मेथड से अगर चाहो तो उससे निकाल सकते हो, और इस मेथड का इस्तेमाल करके इसको कैसे कर सकते हो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। चलो देखो आप लोग, आई होप इसको नोट डाउन कर लिए हो। मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मेथड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, तभी जाके ये आसानी से होगा। और जो भी पेपर आप लोग सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन का, तो वहां पे आप लोग बहुत ही आराम से करो, क्योंकि
अभी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करोगे तो बाद में इसका बेनिफिट आप लोग को ही मिलेगा। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 और ये क्या हो गया H2 अपॉन W2। अब यहाँ पे देखो M1 के जगह पे राम और श्याम दोनों दिया हुआ है, समझ गए। तो राम और श्याम जब दोनों दिया हुआ तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूं राम प्लस श्याम, समझ गए। राम प्लस श्याम और दोनों कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर सकता है 5 फुट हाई वॉल इन 10 डेज, यानी कि 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है 5 फुट ऊंचा दीवार, यानी दीवार 5 दिया हुआ है। इसी के साथ दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान दोगे तो इन इट इफ राम कैन कंप्लीट द, यानी कि राम सिर्फ कह रहा है कि राम जो है कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और इसमें टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। और सेम काम यानी कि 5 में ये भी रहेगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग आसानी से क्या निकाल सकते हो, दोनों की एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी। तो यहाँ बताओ आप लोग, मल्टीप्लाई करो इसका, कितना आ जाएगा 10R माइनस प्लस 10S मतलब श्याम हो गया इक्वल टू 12R। R को इस तरफ लेकर चले जाओ तो यहां से 10S इक्वल टू कितना आ गया 12R माइनस 10R, और ये हो गया 10S इक्वल टू 2R। यानी कि अगर हम बात करें R अपॉन एस कितना निकल के आएगा, यानी कि इसे इधर लेके जाओ 10 अपॉन 2 इक्वल टू R अपॉन एस हो गया। तो 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, देयरफॉर R अपॉन एस इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन n 1। यानी कि राम अगर 5 काम करता है तो श्याम जो है आपका 1 काम करेगा, यानी कि टोटल काम कितना होगा, यहां पे बताओ टोटल वर्क हो गया। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5, और टोटल काम करने में इसे राम को कितना समय लग रहा है आप लोग को दिया हुआ है 12 दिनों का समय लग रहा है। तो यहां से आपका ये हो गया 12, तो 12 इंटू 5 कितना होगा 60 यूनिट टोटल काम। अब जो यहाँ अगर ध्यान दो कि श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, श्याम की एफिशिएंसी जो है 1 है। तो जब श्याम की एफिशिएंसी 1 है तो 60 यूनिट काम कंप्लीट करने में टोटल डे कितना लगाएगा, टोटल टाइम कितना आ जाएगा 60 अपॉन 1, यानी कि 60 डेज श्याम इस काम को करने में लगाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने एमडीएच मेथड अप्लाई किया, और चाहो तो आप लोग एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो एलसीएम मेथड से कैसे होगा, राम प्लस श्याम कितने दिनों में कर रहा है, राम प्लस श्याम जो है 10 दिन में कर रहा है। दूसरा है जो राम जो है इसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका, दोनों का एलसीएम जो है 60 निकल के आ गया। दोनों मिलकर इस काम को 6 कर रहा है, और ये जो है राम अकेले 5 काम कर रहा है। तो श्याम का काम कितना निकल के आ जाएगा, श्याम का 1 काम निकल के आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज 60 निकल के आ जाएगा। तो ये आप लोगों का रटा हुआ है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं है। जो नया मेथड हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसे आप लोग अच्छे तरीके से समझो और क्वेश्चंस इसी मेथड से करने की कोशिश करो, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सको। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि 45 पीपल कैन मेक 40,000 बल्ब इन 12 डेज। अब यहाँ पे देखना कि काम कितना है, आपका काम जो है 40,000 का है। यहाँ पे ध्यान देना कि काम जो है 40,000 बल्ब बनाने का है। तो 40,000 बल्ब बनाने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। और कितने लोग हैं आपका 45 लोग। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कितने लोग मिलकर 1 लाख बल्ब जो है 9 दिनों में बना सकते हैं। तो चलो इसको मैं बता रहा हूं और यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से मैं इस फॉर्मूले को मैं नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि बार बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे होना है। बार बार मैं मिटाऊंगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी, टाइम में ज्यादा लगेगा। आप लोग को अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का खुद से। अगर खुद से इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर नहीं कर पाते हो तो अगर एक बार फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 45 पीपल, यानी कि 45 इंटू कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं 12 दिनों में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 12, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना 40,000 बल्ब इक्वल टू मैन कितना है। इसमें पूछा गया कि M2 कितना होगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा
नहीं दिया हुआ है कि कितने आदमी मिलकर इतना बल्ब को बना रहे हैं और कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 9 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अपॉन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। डन। इसके बाद यहाँ पे जो 9 है इसको डिवाइड में 10 जो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 45 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 9 इक्वल टू M2। तो 9 से ये कितनी बार है, 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। फिर अगर हम बात करें तो 4 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया और नंबर ऑफ मेन कितना निकल गया है, 5 इंटू 3 कितना होगा 15, मतलब 150 आपका पीपल निकल के आ गया। मतलब 150 लोग मिलकर इस काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो और फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग करो, क्योंकि जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम टाइप का है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज है कि आफ्टर 8 डेज है 8 वर्कर चले जाते हैं, तो 8 वर्कर चले जाते हैं तो कितने लोग बच जाएंगे, 20 माइनस 8। तो यहाँ पे पहले आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ शेयर भी करते देना बीच बीच में, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है, ये चीजें आप लोग आराम से कर रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, चलो इसे लिख लिया आप लोगों ने। अगर इसे लिख लिए हो तो हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है आपका, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, बट आप लोगों को घबराना नहीं है और आराम से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिएगा कि स्टार्ट जो है 20 लोग करते हैं तो 20 इंटू क्या हो गया 12.5 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो 12.5 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के जो है 20 लोग जो है 8 दिन काम करता है, तो कितना काम कर लेगा 20 इंटू 8 काम कर लेगा। और फिर क्या होता है कि 8 लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं, 20 में से अगर 8 माइनस करोगे तो हमारा 12 लोग ही बाकी के काम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि D2 जो है 12 लोग ही कंप्लीट करेंगे। समझ गए। तो ये आप लोगों का पूछा गया है कि शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसे सॉल्व कर लो आप लोग और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 125 यानी कि 250 हो गया और 20 इंटू 8 160 प्लस 22, इसे इधर लाकर माइनस कर लो, ये हो गया 90 और ये हो गया 12 इंटू D2। यहाँ से D2 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहो तो आप लोग डिवाइड करके आसानी से फाइंड कर सकते हो। 6 से कितना 15 बार में कैंसिल होगा और 6 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, तो 15/2 डेज आपका आंसर निकल गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 7 इंटीजर 1/2 डेज। डन। तो जिस तरह से आपका आंसर निकाले आप लोग कर लेना। अगर डेसिमल में कहे तो 7.5 डेज हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में करे तो 7 इंटीजर 1/2 हो जाएगा। और अगर सिंपल सा ऐसा ही रहने दो तो आपका जो बोर्ड पे लिखा हुआ उस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग ये काम को कर सकते हैं। फिर इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, if 46 people can consume 60 kilogram rice in 15 days, in how many days 30 people can consume 12 kg rice। तो इसमें भी वही मेथड MDH मेथड ही लगाना है और फिर वैसे ही क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी सेम मेथड पे, तो आप लोगों को आराम से इसी मेथड का इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन करना है। आप लोग चाहो तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 40 पीपल, यहाँ से 46 नहीं है 40 है, तो 40 पीपल यानी कि 40 इंटू कितने दिनों का समय लगा रहा है, 15 दिनों का समय लगा रहा है। कितने केजी राइस कंज्यूम करने में, 60 केजी। अब इसमें दूसरा क्या पूछा गया है कि 30 लोग 12 केजी का राइस जो है कितने दिनों में समाप्त कर जाएगा। 30 इंटू 12 अपॉन, अब एक सेकंड देखना कि 12 केजी राइस दिया हुआ है तो 12 को डिवाइड में रखेंगे और ये D2 आप लोगों से पूछा गया है कि कितने दिनों का समय लगेगा। तो 12 से चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 बार में, 5 से ये कितना बार में, 3 बार में कैंसिल हो गया।
फिर आगे क्या कर लेते हैं, 40 इंटू 3 अपॉन 30 इक्वल टू D2। 3 से ये 10 बार में, और ये 0 से 0 कैंसिल है, यानी कि D2 कितना हमारा आया, 4 दिन निकल कर आंसर आया। तो देखो आप लोग कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये चीजें करने में आप लोगों को काफी समय लग जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसी मेथड से करना, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसे करने के बाद आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन अ फोर्ट देयर इज अरेंजमेंट ऑफ फूड ऑफ 150 मेन फॉर 45 डेज। इसका मतलब क्या दिया हुआ आप लोगों को कि एक किले में 150 लोगों के लिए 45 दिनों का खाना जो है अरेंज किया हुआ है। तो इसमें आगे क्या कहा है कि 10 दिन बाद 25 आदमी छोड़कर चला जाता है, तो बाकी जो खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा, रिमेनिंग फूड जो है कितने समय तक ये खत्म होगा या कितना समय में खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो इसको पहले आप लोग करो और फिर हम बताते हैं कि कैसे होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप लोगों को आता है तो। अगर नहीं आता है तो फिर यही चीज दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखो कि 10 दिनों के बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो एक कंज्यूम कितना करते हैं, कंज्यूम कितना करते हैं, 150 लोग हैं और 10 दिन खाना खा चुके हैं, तो कितना बच गया, 10 दिन अगर खाना खा चुके हैं तो ये बच गया आपका 35 दिन का खाना। तो 150 लोगों के लिए 35 दिन का खाना बचा होगा। समझ गए? तो 150 लोगों के लिए 35 दिनों का खाना बचा हुआ, तो टोटल कितने दिनों का ये हो गया आपका 35 डेज। मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आप लोग एक बार ध्यान देना फिर से कि यहाँ पे जो है 45 दिन तक का खाना है, तो 45 दिन कितने दिन साथ में खाते हैं, 10 दिन तक साथ में खाते हैं, तो आपको 45 दिन में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ डेज कितना 35 निकल के आएगा। और 35 डेज में 150 लोगों का खाने का अरेंजमेंट है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो 125 50 में से 25 लोग छोड़कर चले जाते हैं, 25 से छोड़कर चले जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया 125। और हमारा ये पूछा गया कि D2 कितना निकल के आएगा, बस इतना छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा 150 इंटू 35 अपॉन 125 इक्वल टू D2। तो यहां से अगर चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 से अगर 5 बार में होगा तो यहाँ पे 25 से 6 बार में होगा, 5 से 7 बार में हो जाएगा, यानी कि D2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 42 डेज। यानी कि बचा हुआ जो खाना है 125 लोगों के लिए 42 दिन तक चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये आपका सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों का मेथड सही है, आप लोगों को करने आता है तो आप लोग चुटकी बजाते कर लोगे, बिल्कुल ही आसानी से कर लोगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे खत्म करेंगे। अभी हम लोगों ने MDS का सेकंड पार्ट देखा है, पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर करो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये सेकंड पार्ट है आपका, तो सेकंड पार्ट में मैंने 7 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाए और साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम चैनल पे। तो अगर वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो तो जाकर डाउनलोड करो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों का परफेक्शन बना रहे, परफेक्ट आप लोग हो जाए बिल्कुल, की कभी भी गलती होने के चांसेस, इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों से एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, कि अगर इसमें अगर आप लोगों से गलती होता है तो आगे की चीजें और भी टफ होते जाएगी, वहां पे आप लोग को और दिक्कत होगी। तो अभी से आप लोग खुद को परफेक्ट करते चलो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। तो इसी के साथ जो है हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।